सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदमाशों ने क्रिकेट कोच रामलाल यादव को मारी गोली, हालत गंभीर। बीएचयू में भगत सिंह छात्र मोर्चा ने आयोजित किया 6वां सम्मेलन समाजवादी समाज में शिक्षा और रोजगार विषय। निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी का शिवपुर मिनी स्टेडियम में जनसभा। और मेयर प्रत्याशी सहित पार्षद प्रत्याशी पूरे जी जान से जनसंपर्क अभियान में जुटे। और अब खबरें विस्तार से। मैदागिन स्थित डीएवी कॉलेज में सोमवार को सुबह बदमाशों ने क्रिकेट कोच रामलाल यादव को गोली मार दी। आनन फानन में कोच को सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना के डीएवी कॉलेज में सोमवार की सुबह बदमाशों ने क्रिकेट कोच रामलाल यादव उर्फ दादा को गोली मार दी। घायल कोच को मलदैया स्थित सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना के बाद मौके पर डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम व पुलिस अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार क्रिकेट कोच सुबह डीएवी कॉलेज में मौजूद थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने वहां पहुंचकर उनके ऊपर फायर झोंक दिया। गोली लगने से कोच गिर पड़े। इससे कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। गोली की सूचना के बाद महकमे में खलबली मच गई। आनंद फानन में डीसीपी व अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायल कोच को सिंह मेडिकल भेजा गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए। घटना की छानबीन की जा रही है। चाचा रोज जो है डीएवी मैदान में कई सालों से क्रिकेट खिलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वहाँ कोच भी हैं। आज सुबह जो है सुबह 5:25 या 26 मिनट पर गए मैदान में, बाथरूम कर रहे थे। पीछे से कोई आया, 2 लोग, वो लोग गोली लगे चलाकर उनको मारकर चले गए। वो पीछे गली से भाग गए। किसने मारा, क्या मारा, कुछ जानकारी? ये कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीसी कैमरा में उन लोग का आया हुआ है पूरा। 2 लोग हैं उसमें। उस समय मैदान में कुछ लोग थे जिन्होंने देखा मार के भागते भय, कोई था वहाँ पे? वहाँ मैदान में हमारे पिताजी थे, कुछ दूरी पे थे, वो दौड़ के गए, लेकिन तो गोली चला गए तो भागने लगे थे। पुरानी रंजिश वगैरह तो नहीं? कोई पुरानी रंजिश उनकी तो नहीं थी इसी। अच्छा, तो वो क्या मुँह वगैरह ढके हुए थे हमलावर जो थे? एक मुंह ढका था, एक मुंह नहीं ढका था। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में एक प्रसूति महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में मृतका के पति ने लिखित शिकायत कर लंका थाने से कार्यवाही की मांग की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में लापरवाही से प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में पति ने लंका थाने पर लिखित शिकायत की कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर लेते हुए जांच की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णपुरी कॉलोनी करौंदी निवासी ज्योति मिश्रा, जो कि गर्भवती थी, इनका इलाज डॉक्टर सुधी जैन की देखरेख में अगस्त 2022 से चल रहा था। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि मरीज की हालत स्थिर है एवं ठीक है, लेकिन शनिवार 29 अप्रैल की शाम को मरीज को भर्ती कराया गया एवं रविवार 30 अप्रैल की शाम को बोला गया कि मरीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस पर परिजनों का कहना था कि ऑपरेशन में कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा ऑपरेशन पूरा किया गया। बच्चा पैदा होने के बाद महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। काफी देर बाद पता चला कि वह ज्योति मिश्रा होश में आई ही नहीं। सीनियर डॉक्टर ने पूरे इलाज के दौरान किसी प्रकार से जूनियर डॉक्टर या मरीज के संबंधित से संपर्क नहीं किया। मैडम कोई सीनियर मैडम नहीं थी, उनकी स्टूडेंट्स लोग थी, वो भी फ़ोन पे सलाह लेकर बात करके कर रही थी, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही मांगता हूँ। कंप्लीट इग्नोरेंस था सर। अभी लोग मुझे बोल रहे हैं ये दिक्कत था, वो दिक्कत था, तो उस समय क्यों नहीं बताई ये दिक्कत था, आपकी पेशेंट सीरियस है, तब तो हमें इग्नोरेंस कंप्लीट दिखा उनका। और एक तो मेरे मामा हैं खड़े हैं साथ में, हम लोग गए उस वार्ड में, आईसीयू वार्ड में, वो आईपीएल बैठ के देख रहे थे। कह रहे हैं तो आप लोग बाहर जाइए, और वो आईपीएल बैठ के देख रहे हैं। मेरी वाइफ वहाँ बेड पे पड़ी हुई थी। 2 घंटे से बॉडी रखी हुई है वहाँ पे, अभी तक यहाँ पर मेमो नहीं आया। अभी आप लंका थाने पर क्यों आए हैं? यहाँ पर हम लोग मैं अपना वो परेशानी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ कितना बड़ा घटना घट गया। जिस तो क्या आप लोग किसी तरह का तारीफ? मेरा निजी लॉस हुआ है सर।
बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बीएचयू में भगत सिंह छात्र मोर्चा ने 6वां सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें समाजवादी समाज में शिक्षा और रोजगार विषय पर चर्चा हुई। भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर समाजवादी समाज में शिक्षा और रोजगार विषय पर एक दिवसीय सेमिनार व संगठन का 6वां सम्मेलन बीएचयू के DSW हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 180 से 200 लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम संगठन की नई कार्यकारिणी व पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में संगठन का नाम भगत सिंह छात्र मोर्चा से बदलकर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा किया गया। इसका कारण संगठन के नाम को जेंडर न्यूट्रल करना था, जिससे पहले मात्र छात्र समुदाय का संबोधन होता था, लेकिन स्टूडेंट्स में सभी जेंडर शामिल हैं। संगठन के नए कार्यकारिणी में अध्यक्ष के तौर पर आकांक्षा आजाद, सचिव के पद के लिए इप्सिता, उपाध्यक्ष आदर्श, महासचिव सिद्धि बिस्मिल, कोषाध्यक्ष संदीप को व महेंद्र और अमर को कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर सबके सामने घोषणा की गई। हिंदी विभाग बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर विंध्याचल यादव ने शिक्षा का वर्तमान चरित्र, शिक्षा पर ब्राह्मणवादी हिंदुत्व हमले व शिक्षा पर साम्राज्यवादी हमले से खासकर नई शिक्षा नीति विषय पर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि अकादमिक जगत में सांप्रदायिक धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो वास्तविक सभ्यता व संस्कृति का साहित्य है उस पर हमला हो रहा है। बिरसा फुले व अंबेडकर के विचारधारा पर शिक्षा जगत में खुले तौर पर हमले हो रहे हैं और ब्राह्मणवादी शिक्षा को स्थापित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स पर पाठ्यक्रम के बढ़ते बोझ की भी निंदा की। उन्होंने कहा, इतिहास व साहित्य में समता मूलक धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रमों को होशियारी से खत्म किया जा रहा है और आरएसएस के विचारधारा से पाठ्यक्रम को लैस किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर विकास गुप्ता ने सोशल एक्सपेरिमेंट एंड एजुकेशन विषय पर अपना वक्तव्य रखा। इस कार्यक्रम में सोनाली, गणेश, आकाश, अंकिता, राजेश, शशि, विश्वजीत, ब्राह्मण रायण, दीपक, किशन, अमन, अमित, अनुपम, विनय व 100 से 120 लोग शामिल हुए। कि शिक्षा और रोजगार की क्या वर्तमान स्थिति है जो हम देख रहे हैं, किस तरीके से निजीकरण करके शिक्षा पे जो हमले हो रहे हैं, वो चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो जो ब्राह्मणवादी हमले हो रहे हैं, जो भगवतकरण किया जा रहा है शिक्षा का, और जो रोजगार कम होता जा रहा है, ये सब समस्याओं के ऑल्टरनेटिव में जो सोशलिस्ट सोसाइटी में हम लोग कैसा शिक्षा और रोजगार का एक मॉडल खड़ा करते हैं, उस सब पे बातचीत करने के लिए हम लोगों ने सेमिनार रखा है। नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। आगामी 4 मई को वाराणसी में होने वाले नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंदूलाल टोपी वाले के नेतृत्व में भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज के छात्राओं के बीच मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर 5 साल बाद ऐसा वक्त आता है जब आप अपने मताधिकार से नगर निकाय चुनाव के लिए अपने मेयर और सभासद को चुनते हैं। अपने शहर के विकास के लिए कुशल नेतृत्व का चुनने का मौका आपको मिलता है। आप अपने मतों को जाया न करते हुए कुशल नेतृत्व के पक्ष में मतदान करके अपने शहर का चौमुखी विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, जो निर्विरोध रूप से कुशल नेतृत्व की क्षमता और साफ सुथरे छवि का व्यक्तित्व रखता हो। बिना किसी प्रलोभन और दबाव के आप अपने मतों का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश जायसवाल, मुक्ता पांडे, अनिल केसरी, नंदूजी टोपी वाले, नीची बाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, श्यामदास गुजराती, बीडी टकसाली, ललित गुजराती सहित कॉलेज के सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। यहाँ की छात्राओं को यह संकल्प दिलाए हैं कि वे अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों, बहनों और पास पड़ोसियों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगी और यह जो मतदान का जो है पर्व जो है 5 साल में एक बार आता है, इसको जाया न होने दें और घरों से निकले एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके क्षेत्र का विकास करे और आपके विकास के साथ साथ जो है आपके जो है क्षेत्र का बराबर विकास करता रहे। बीएचयू में प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक देश देश परदेश का विमोचन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भोजपुरी अध्ययन केंद्र में पुस्तक विमोचन एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ला द्वारा लिखित देश देश परदेश पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भोजपुरी अध्ययन केंद्र के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र एवं मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रोफेसर सूरज मालीवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएचयू के कुलगीत से हुआ।
प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा लिखित इस पुस्तक में पूरे भारत में जहाँ जहाँ भ्रमण किया वहाँ की धरोहर और वीर सपूतों के बारे में जिक्र किया है। इस पुस्तक में ऐतिहासिक महत्व और उनके जरूरतों को विस्तार से बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में उन्होंने भिन्न भूदृश्यों, भिन्न संस्कृतियों और भिन्न समाजों से रूबरू कराया है। भिन्नता का एहसास ही शायद यात्रा अनुभवों का मर्म है, लेकिन इसके लिए भिन्नता के प्रति संवेदनशीलता चाहिए, जिसका भरपूर परिचय इस पुस्तक में लेखन ने दिया है। इस किताब में जहां गोवा, मनाली, शिमला, चित्रकूट जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की यात्राओं की अनुभव झांकियां हैं, वहीं अंडमान, दाहुंग, शिलांग, चेरापूंजी व दीव जैसे स्थानों की भी जो देश की हाशिए हैं, इस पर लेखक ने किंचित विस्तार से लिखा है। कार्यक्रम में डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला, प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र, प्रोफेसर सूरज पालीवाल, प्रोफेसर विशिष्ट अनूप, प्रोफेसर कमलेश वर्मा एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मेरी यात्रा संस्मरण की पुस्तक देश देश परदेश का लोकार्पण सह परिचर्चा का समारोह है। यह जो देश देश परदेश नाम की यात्रा संस्मरण की मेरी पुस्तक है, यह भारतवर्ष में खास करके जो हाशिए के क्षेत्र थे, उन जगहों पर जो मैंने यात्राएं की हैं पिछले 10 वर्षों में, उन पर हमारी टिप्पणियां हैं, हमारे लेख हैं, और इसमें जो संकलित क्षेत्र हैं जिन पर मैंने चर्चा की है, वो है अरुणाचल प्रदेश है, शिमला का चेरापूंजी है, पश्चिम का दीव है, राजस्थान के जैसलमेर का चित्रण है, ऐसी चित्रकूट का चित्रण है। ऐसी ढेर सारी जगहों का मैंने उसमें चित्रण किया है, और उस चित्रण की प्रक्रिया में मैंने उनके ऐतिहासिक बोध के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक निजता और सांस्कृतिक सरोकारों को भी रेखांकित करने की मैंने कोशिश की है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ फैसिलिटीज ऑफ नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, डांस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, रोबोटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्केटिंग, कराटे क्लासेस, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, यूज प्लेग्राउंड फॉर किंडरगार्टन एंड various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल्स इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें।
समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आगामी 4 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को वाराणसी पहुंचे। शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में जनसभा कर जनता को संबोधित किए। निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को वाराणसी पहुंचे। यहां शिवपुर मिनी स्टेडियम में सीएम जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कि आज काशी के अंदर जो भी परिवर्तन है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम है। हम काशी वासियों का और सभी का यह सौभाग्य है और उत्तर प्रदेश का भी कि देश की संसद में प्रधानमंत्री जी देश के संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए भारत की तस्वीरें देखी हैं। उन्होंने कहा कि काशी में भाजपा की विजय पक्की है और इसमें किसी को जरा भी संदेह नहीं है। वाराणसी के मेयर पद पर प्रत्याशी अशोक तिवारी पर बाबा विश्वनाथ और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में काशी के साथ साथ पूरा देश बदल चुका है। आज 35 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट हमारी सरकार में खोला गया है। सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के विजन को ही हमने मिशन बनाकर यूपी में काम किया है। सीएम ने कहा काशी में नगरीय सुविधाओं का विस्तार करते हुए हमने नगर निगम का विस्तार किया। आज काशी में कूड़े के ढेर नहीं है। बुआ और बबुआ की पार्टी युवाओं के हाथ में तमंचा दिलाते थे, हम युवाओं को टैबलेट दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण डबल इंजन की सरकार ने साकार किया है। प्रदेश और देश को देने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, आज व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता। आज सरकार उन्हें स्वनिधि दे रही है, लेकिन कोई पेशेवर माफिया और अपराधी अब किसी व्यापारी से और किसी नागरिक से किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है। ये सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा व पूर्व प्रदेश मंत्री अजय राय के साथ सिगरा स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। सिगरा स्थित होटल में कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा व प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय राय के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सही मायने में बनारस का विकास वही कर सकता है जो बनारस की नब्ज को समझता हो। बनारस की धड़कन को एक बनारसी ही समझ सकता है, न कि कोई बाहरी व्यक्ति। आज बनारस में जो भी विकास के लिए काम हुए या हो रहे हैं उसमें पैसा है, भ्रष्टाचार है, पर बनारस और विकास नहीं है। यह ऐसा ही विकास है जो आपको कहीं दिखेगा नहीं, पर उसका हल्ला आपको बहुत सुनाई देगा। वहीं इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अनिल श्रीवास्तव जी का शानदार और स्वच्छ राजनीतिक जीवन और उनके कद के आगे वर्तमान में कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। आपका छात्र राजनीति से लगायत आज तक का राजनीतिक जीवन सेवा, त्याग और सहयोग का रहा है। आज बनारस को एक ऐसे ही मेयर की जरूरत है। बनारस को बनारस मॉडल से ही चलाया जा सकता है, न कि गुजरात मॉडल द्वारा। पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि अनिल श्रीवास्तव से मेरी पहचान छात्र राजनीति से ही है। मैंने और अनिल जी ने एक ही साथ और एक ही दिन से राजनीति की शुरुआत की थी। हमें गर्व है कि मेरा भाई दोस्त को आज पूरा बनारस अपना प्यार दे रहा है। निश्चित रूप से मेयर रूप में बनारस की महान जनता अनिल श्रीवास्तव को चुनकर बनारस की तकदीर बदलने का काम करेगी। हमको लगता है चुनाव के लिए ये सरकार रुकी हुई थी। चुनाव के बाद गाँवों में टैक्स लगाया जाएगा, सीवर टैक्स लगेगा, मकान का टैक्स लगेगा, उनको नक्शा पास कराने के लिए झमेला होगा। तो नगर निगम की दुश्वारियाँ हैं उनकी शुरू हो जाएंगी। वो अब 3 साल से न ग्राम सभा के सदस्य रह गए, न नगर सभा का नगर निगम का कोई सुविधा उनको मिल रहा है, बेचारे अटके हुए हैं। हर चुनाव सेमीफाइनल होता है। फाइनल चुनाव तो लोकसभा का होता है। जितने चुनाव होंगे वो सब सेमीफाइनल चुनाव है लोकसभा के निमित्त, और नगर निगम का चुनाव भी सेमीफाइनल है। और ये बनारस है, प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसलिए सेमीफाइनल प्लस भी है। अकेले आप इसको सेमीफाइनल मत कहिए, इस सेमीफाइनल से कुछ ऊपर भी है। और आज जो भाजपा में बौखलाहट है, जो गली गली उनके मंत्री घूम रहे हैं, जिन मंत्रियों का चेहरा बनारस के लोग नहीं पहचानते, वो अपना परिचय बताते हुए गलियों में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार, आप ही बता रहे हैं कि लगातार आके बनारस में दौरा कर रहे हैं। उसका ये कारण है उनकी घबराहट है।
और हम लोग एकदम नहीं परेशान हैं, न एकदम घबराए हुए हैं। हम लगातार शहर में काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं, मोहल्लों में काम करते हैं, हमें उस पर विश्वास है। हमारा अगर मेयर वहाँ बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेयर उसमें सहभागी बनेगा। नहीं बनेगा तो स्मार्ट सिटी का कोई जितना भी फर्जीगिरी ये करेंगे, हर काम वो नगर निगम नगर आयुक्त बिना हमारे मेयर के टेबल से आगे गए फाइल कोई सैंक्शन हम नहीं होने देंगे। जनता का पैसा जनता के लिए उपयोग होगा, उसका पैसा बंदर बांट नहीं होगा जिस तरीके से ये बांट रहे हैं। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा महापौर प्रत्याशी मंच का आयोजन हुआ। हथुआ मार्केट स्थित पल्लवी होटल में महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा महापौर प्रत्याशी मंच का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापारी बंधुओं द्वारा प्रमुख समस्याओं के संदर्भ में प्रत्याशियों के समक्ष कई समस्याओं को पटल पर रखते हुए उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें जल भराव से जूझ रहे व्यापारियों एवं शहर वासियों की समस्या का निवारण कैसे हो, दुकानों के सामने और पटरी पर अवैध तरीके से कब्जा करके व्यापार को नुकसान और यातायात में रुकावट में बाधा डालने के संदर्भ में सरकारी और अधिकारियों के वाहनों का प्रमुख मंदिरों के पास सड़क पर जाम की स्थिति आदि प्रमुख है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम मिश्रा ने, संचालन महामंत्री अशोक जायसवाल, धन्यवाद ज्ञापन संरक्षक श्री नारायण खेमका ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा के निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज डिडवानिया, घनश्याम जायसवाल, उपाध्यक्ष गोकुल शर्मा, सनी जौहर, सोमनाथ विश्वकर्मा, अजय गुप्ता, राहुल मेहता, पंकज अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, प्रमोद अग्रहरी, राजेश भाटिया, नीरज पारिक, कौशल तिवारी, रजनीश कनौजिया आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। वोटरों को रिझाने के लिए कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अपने फुल स्पीड में जा पहुंचा है। मेयर प्रत्याशी में भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी के समर्थन में पूरे दिन जनसंपर्क अभियान चलाया गया। सोमवार को सायंकाल शैलपुत्री, पुराना पुल, जलालपुर, धूपचंडी, जगतगंज, गिरजाघर, रामापुरा क्षेत्र में उनका सघन जनसंपर्क अभियान चला। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस जुलूस में शामिल थी। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव का भी सोमवार को पूरे दिन नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला। अनिल श्रीवास्तव के इस जनसंपर्क अभियान में कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम शामिल था। स्थानीय मुद्दों पे होता है और अनिल श्रीवास्तव जितने लोग कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं सबसे पढ़े लिखे प्रबुद्ध हैं, काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, खासतौर से युवाओं की बेरोजगारी की और जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुझे लगता है कि अनिल श्रीवास्तव उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और सबसे प्रमुख बात यह है कि अनिल श्रीवास्तव काशी के मूल निवासी हैं। काशी का मेयर काशी का मूल निवासी होना चाहिए। सपा के मेयर प्रत्याशी ओपी सिंह के समर्थन में भी सोमवार को नगर के विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। शाम को उनका जनसंपर्क अभियान शिवाला वार्ड के प्रत्याशी आशीष यादव के समर्थन में चलाया गया। इस जनसंपर्क जुलूस में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह व महानगर अध्यक्ष दिलीप डे भी मौजूद थे। सपा का यह जुलूस शिवाला वार्ड के सभी मोहल्लों का भ्रमण किए। इस दौरान जनसंपर्क जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने जुलूस में समर्थन दिया और उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो वोटर नहीं था, सब वोटर थे और प्लस सपोर्टर थे। निकाय चुनाव में कई निर्दल प्रत्याशी भी पूरी मजबूती के साथ अपना ताल ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 42 के प्रत्याशी आनंद पटेल ने सोमवार को पूरे दिन अपने समर्थकों के साथ अपने वार्ड का भ्रमण कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जीत के बाद क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने की बात कही। मेरे साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ है और इनकी ताकत से मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ पार्टी के जो भी लोग लड़ रहे हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आनंद पटेल से है। क्षेत्र की समस्याएं क्या है, जनता के सामने कौन कौन सी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं कि मतलब समस्या? हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या है जल निकासी की। हमारे पूरे वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और स्वास्थ्य की व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अपने जन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं पहले जल निकासी की व्यवस्था करूं। गिरजाघर चौराहे पर वंदना सिल्क बनारस के भव्य शोरूम का उद्घाटन हुआ। सोमवार को वंदना ग्रुप के नए प्रतिष्ठान वंदना सिल्क बनारस के भव्य शोरूम की शुरुआत गदौलिया स्थित गिरजाघर चौराहे के पास हुई। इस अवसर पर कन्हैया लोहिया, राजेश जोगाई,
मनीषा लोहिया, उमेश जोगाई ने बातचीत में बताया कि वंदना ग्रुप बनारसी हैंडलूम, बनारसी साड़ी, सलवार सूट, फैब्रिक्स, दुपट्टा और ड्रेस मटेरियल में बीते 40 दशकों से भी ज्यादा समय से लोगों के भरोसे का ब्रांड है। तेजी से बदलते लोगों के नजरिए और वक्त के साथ बाजार के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी वंदना ग्रुप अपने उन वसूलों पर आज भी कायम है, जिसमें ग्राहक को अटूट विश्वास है कि इस शोरूम में वो ठगे नहीं जाएंगे। असली और नकली के फर्क के साथ उचित कीमत पर उनकी खरीदारी होगी। हमारा परिवार 60 साल से बनारसी वस्त्रों के कारोबार में, 2 साल पहले जो हमारे नए मेंबर्स अपने परिवार के जुड़े व्यापार में, उन्होंने बोला कि जो आज के मशीनी युग में हाथ से बनी हुई चीज़ों का सही ढंग से विज्ञापन नहीं हो पा रहा है, सही ढंग से उनको मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, उनको सही मंच नहीं है। उस विजन को लेके हम लोगों ने 2 साल के रिसर्च से ये नया शोरूम खोला है वंदना सिल्क बनारस। इस शोरूम में एक छत के नीचे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बनी हुई हस्तशिल्प की साड़ियाँ, कपड़े या फैब्रिक, जैसे आंध्रा की कलमकारी, कच्छ की बंदेज, गुजरात का पाटन पटोला, बनारस की अवधी जानदानी हमारी मास्टर टीम अपने व्यूवर से बनवा रही है। बहुत जल्दी हम इसका ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करेंगे ताकि पूरी दुनिया में किसी भी कोने से लोग बनारसी और प्योर सिल्क की साड़ियाँ खरीद सकें और इसका प्रचार प्रसार हो सके। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।